राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत की जानकारी देंगे। एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, इसके शास्त्रीय प्रमाण आपको सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एकादशी को सभी व्रतों की महारानी कहा जाता है। एकादशी व्रत में सभी व्रत समाहित होते हैं। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण इस बात को प्रमाणित करते हैं। चलिए आपको इसके प्रमाण देते हैं। प्रमाण 1, श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, मैं भगवान को प्रणाम नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उस तिथि को प्रणाम करता हूँ जिस तिथि को मेरे कृष्ण प्रेम करते हैं, जो तिथि मेरे कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और उस एकादशी तिथि को मैं प्रणाम करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति एकादशी तिथि का पालन करता है, एकादशी जो द्वादशी में मिली हुई होती है, एकादशी तिथि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए इस एकादशी तिथि को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रमाण 2, मत्स्य पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं, एकादशी का व्रत वैष्णव जनों के लिए सबसे बड़ा होता है। वेद व्यास मुनि कहते हैं, एकादशी के दिन यदि कोई भोजन ना करे और द्वादशी के दिन वो पारण करे, वो अन्न ग्रहण करे, तो एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, मत्स्य पुराण के अनुसार वैष्णव जनों के लिए सबसे श्रेष्ठ होती है। प्रमाण 3, अग्नि पुराण में वेद व्यास मुनि लिखते हैं, जो विष्णु को प्रिय है, अथवा यदि हम भगवान विष्णु के प्रिय बनना चाहते हैं तो एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसा अग्नि पुराण में वर्णन किया गया है। प्रमाण 4, विष्णु स्मृति में कहा गया है, कदाचित अर्थात कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि यदि हम मनुष्य हैं तो हमें एकादशी के दिन कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रमाण नंबर 5, स्कंद पुराण में बताया गया है, अपनी माँ को मारने से जितना पाप लगता है, अपने पिता को मारने से जितना पाप लगता है, और अपने भाई तथा अपने गुरु को मारने से जितना पाप मनुष्य को लगता है, तो स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन अन्न खाने से भी उतना ही पाप लगता है। यदि कोई एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है, अगर वो अपनी भक्ति से वैकुंठ को प्राप्त कर भी लेता है, तो भी एकादशी के दिन अन्न खाने के दोष से वह प्राणी वैकुंठ लोक से नीचे गिरा दिया जाता है। प्रमाण नंबर 6, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, वो व्यक्ति केवल और केवल पाप ही खाता है जो एकादशी के दिन अन्न खाता है। इस पुराण में बताया गया है कि एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में समाये होते हैं, इसलिए एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भूल से भी यदि हमने एकादशी के दिन अन्न खा लिया तो उस पाप से मुक्ति कभी नहीं मिलती। प्रमाण नंबर 7, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहते हैं कि चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, यति, सन्यासी या कोई भी क्यों ना हो, यदि वो एकादशी के दिन अन्न खा रहा है तो वो अन्न नहीं बल्कि गाय का मांस खा रहा होता है। इस पुराण में एकादशी के दिन अन्न खाना गाय का मांस खाने के बराबर बताया गया है। प्रमाण नंबर 8, भगवान कहते हैं कि यदि कोई पाप करता है तो वो अकेला नरक जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खा लेता है तो वो अकेला नरक नहीं जाएगा, बल्कि वो अपने पूरे परिवार को लेकर नरक में जाएगा। इसलिए एकादशी व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। प्रमाण नंबर 9, पद्म पुराण के उत्तरखंड में शिव पार्वती संवाद में बताया गया है कि शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, एकादशी के दिन उपवास अवश्य ही करना चाहिए, यह कर्तव्य माने, ये प्राणी का धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका अर्थ ये है कि शिवजी भी एकादशी उपवास करते हैं, हनुमान जी भी एकादशी उपवास करते हैं, और सभी देवी देवता भी एकादशी उपवास करते हैं। प्रमाण नंबर 10, महाभारत में लिखा है कि एकादशी व्रत का पालन सभी जनों को करना चाहिए, लेकिन यदि एकादशी व्रत के दिन आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, प्राण संकट में पड़ गए हों, हॉस्पिटल में भर्ती हों, तो ऐसी अवस्था में यदि व्रत के दिन अन्न खाना पड़े
तो शास्त्र ने इसे छूट दे रखी है। प्राणों को बचाने के लिए औषधि के रूप में यदि अन्न खाना पड़े तो ऐसे पाप नहीं लगता, ऐसा महाभारत में बताया गया है। परंतु यदि एकादशी के दिन मौज मजा करके कोई अन्न खाता है तब तो उसकी खैर नहीं, उसे यमराज की यातना से कोई बचा नहीं सकता। प्रमाण नंबर 11। भविष्य पुराण में वेद व्यास मुनि लिखते हैं, एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी के दिन जो व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती और वो व्यक्ति कभी नरक का दर्शन भी नहीं करता, जो अपने जीवन में एकादशी व्रत का पालन पूरे नियम के साथ करता है और अन्न ग्रहण नहीं करता। प्रमाण नंबर 12। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी व्रत का प्रत्येक नर को सदा के लिए पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का नियम से पालन करता है तो वो व्यक्ति मरने के बाद विष्णु लोक को जाता है और विष्णु स्वरूप को पा लेता है। प्रमाण नंबर 13। विष्णु पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पालन करने से विष्णु लोक और विष्णु स्वरूप की जीव को प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी की महिमा। हमें एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, इसके शास्त्रीय प्रमाण। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और श्री हरि के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।